हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का पैरामेडिकल और आईटीआई के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो दोस्तों, आज बिहार आईटीआई 2021 का एग्ज़ाम था। तो मेरे पास बच्चों कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो मैंने सोचा चलिए कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया जाए। और यदि आपके पास और भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो आप लोग जो है मुझे जो है टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो देखिए कुछ क्वेश्चन आए हैं मेरे पास, तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो बना के आप लोग को बता दिया जाए कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बापूजी किसका उपनाम है। बच्चों आप सभी लोग जानते होंगे बापूजी किसका उपनाम है। बच्चों महात्मा गांधी जी का। हाँ जी, महात्मा गांधी इसका आंसर होगा राइट। ठीक है, महात्मा गांधी जी का। ठीक है, महात्मा गांधी जी का बापूजी उपनाम है। चलिए अगला प्रश्न है स्टूडेंट, बांग्लादेश का जन्म कब हुआ। देखिए बांग्लादेश का सृजन कब हुआ, यानी बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ। तो बच्चों ये हुआ था 26 मार्च 1971। ठीक है, 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान का हत्या कौन किया था। बच्चों पृथ्वीराज चौहान का हत्या कौन किया था, तो आपको मैं बता दूं, देखिए तराइन का युद्ध हुआ था। दो युद्ध हुए थे, एक युद्ध हुआ था 1191 में, एक हुआ था 1192 में। ठीक है, तो 1192 में जो युद्ध हुआ था ना, उसमें पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई। कौन हत्या किया बच्चों, तो मोहम्मद गोरी। ठीक है, हाँ जी, मोहम्मद गोरी हत्या किया था। तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, मोहम्मद गोरी हो जाएगा। तो लिख लीजिए मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को हराया था, उसके बाद इसकी हत्या कर दी थी। कब, तराइन के द्वितीय युद्ध में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट, बाबर के सेना की हत्या कौन किया था। तो जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर दिए हैं बच्चों आप लोग। बाबर के सेना की हत्या कौन किया था। तो बच्चों कौन किया था, ये इब्राहिम लोदी किया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी किया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो है बच्चों युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था 1526 में। ठीक है, तो बच्चों हुआ क्या था कि इब्राहिम लोदी की सेना के सामने जो है बाबर की सेना बहुत ही छोटी थी, बहुत ही छोटी थी। तो बाबर की सेना की जो है हत्या जो है कर दिया था कौन, इब्राहिम लोदी करवा दिया था। ठीक है, तो बाबर के सेना की हत्या कौन करवाया था, इब्राहिम लोदी करवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर मापता है स्टूडेंट, क्या मापता है हाइड्रोमीटर। तो जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर दिए थे बच्चों आप लोग। तो देखिए हाइड्रोमीटर जो है क्या मापता है, ये मापता है आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व जो है ये मापता है बच्चों। ऑप्शन में भी यही था। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व था। ठीक है, हाँ जी, आपेक्षिक घनत्व जो है ये मापता है। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, साबुन का निर्माण किस चीज़ से होता है। तो बच्चों साबुन का निर्माण किस चीज़ से होता है, तो ये काफ़ी चीज़ों से होता है। जैसे वनस्पति तेल से भी होता है। ठीक है, वनस्पति तेल से भी होता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो वसा एवं कास्टिक सोडा से भी होता है, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इससे भी होता है। ठीक है, या फिर पोटास के जलीय विलयन को गर्म करके, है ना, इससे भी होता है। यानी पोटास के जलीय विलयन को गर्म करके भी जो है साबुन का निर्माण किया जा सकता है। तो ये अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन दिया था। तो मुझे लग रहा है जहाँ तक कि साबुन का निर्माण किस चीज़ से होता है, तो ये वनस्पति तेल दिया होगा, यानी, है ना बच्चों। तो आप लोग जो है बताइएगा कौन सा ऑप्शन दिया था। ठीक है, हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, महिलाओं को मताधिकार देने वाला पहला देश कौन है। यानी महिलाएं भी वोटिंग कर सकेंगी, ऐसा जो है राइट दिया था। कौन सा देश दिया था सबसे पहले, तो बच्चों ये दिया था न्यूजीलैंड ने। ठीक है, न्यूजीलैंड ने, ये आपको याद रखना है। तो न्यूजीलैंड ने दिया था, कब दिया था बच्चों, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, 1893 ईस्वी में। ठीक है, हाँ जी, 1893 ईस्वी में महिलाओं को मताधिकार देने वाला पहला राज्य था कौन, न्यूजीलैंड। ठीक है, हाँ जी, अगला प्रश्न आ जाता है स्टूडेंट, भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री कौन थी। भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री कौन थी, पहली एक्ट्रेस कौन थी, तो ये बच्चों थी कौन, याद रखना है, देविका रानी। जी हाँ दोस्तों, देविका रानी। यदि आप लोगों ने आंसर किया होगा देन आप लोग का आंसर सही है। ठीक है, देविका रानी, यानी भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री देविका रानी जी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो याद रखना है बच्चों ये कौन थी, आशा पूर्ण देवी जी थी। ठीक है, आशा पूर्ण देवी, आशा पूर्ण देवी जी थी। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार महिला में इन्हीं को मिला था। ठीक,
चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण पुरस्कार पाने वाली 3 बार वाली महिला कौन सी है? यानी ऐसी महिला कौन सी है बच्चों जिनको ग्रामीण पुरस्कार 3 बार मिला है? 3 बार मिला है, तो किनको मिला है? टेलर स्विफ्ट जी को, टेलर स्विफ्ट जी को मिला है। इसको अच्छे से बच्चों याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो भारतीय ग्रामीण पुरस्कार पाने वाली जो है 3 बार महिला कौन थी बच्चों? टेलर स्विफ्ट थी, याद रखना है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? बच्चों ये कब दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? ये मैं कई बार बता चुका हूँ। वैसे तो अगर आप मेरे क्लास करते होंगे, अगर आप इस चैनल से जुड़े होंगे, तो जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो ना, अधिकतर क्वेश्चन यानी 80% क्वेश्चन जो है आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आपको बताना है नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है। तो बच्चों ये कब दिया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को दिया जाता है। किसकी याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। यानी अल्फ्रेड नोबेल जो कि एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे बच्चों, इन्होंने ही जो है डायनामाइट की खोज भी की थी, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में, ठीक है। हाँ जी, चलिए। अच्छा, नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये भी बच्चों आपको याद होना चाहिए, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। हाँ जी, चलिए अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन है? बच्चों भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? देखिए कितने इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बच्चों भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है, ठीक है, बरगद, याद रखना है, बरगद, ठीक है। हाँ जी, चलिए अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर की स्थापना कौन किया था? स्वर्ण मंदिर जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है, कहाँ है बच्चों? अमृतसर में है, ठीक है। हाँ जी, अमृतसर में। तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना कौन किया था? तो सिखों के जो है 4थे गुरु थे, कौन? गुरु रामदास जी। सिखों के 4थे गुरु रामदास जी ने जो है स्वर्ण मंदिर का स्थापना किया था। कौन? सिखों के 4थे गुरु, सिखों के 4थे गुरु कौन थे? गुरु रामदास, ठीक है, गुरु रामदास जी ने। तो ये बच्चों ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर कब निश्चित किया गया? बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है, ये कब निश्चित किया गया? तो बच्चों ये किया गया था 1957 ईस्वी में, ठीक है। 1957 ईस्वी में जो है ये निश्चित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए न्यूटन के गति के कितने नियम होते हैं? बच्चों कितने नियम होते हैं? सबने पढ़ा है आपने, न्यूटन के गति के कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं, है ना, 3 नियम होते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, उज्जैन का पुराना नाम क्या है? बच्चों उज्जैन का पुराना नाम क्या है बच्चों? तो देखिए अवंतिका, ठीक है, इसका पुराना नाम क्या है? अवंतिका भी है, और साथ ही साथ आप लोग बोल सकते हो उज्जैनी, ठीक है। ये सब पुराने नाम है इसके, उज्जैन के ये सब पुराने नाम है। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन क्या था, ठीक है। हाँ जी, तो हाँ ठीक है, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। तो अवंतिका भी इसका पुराना नाम है, उज्जैनी भी जो है इसका पुराना नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बच्चों बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये किया गया था, आपको बता दें, 19 जुलाई 1969 को, ठीक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 19 जुलाई 1969 को। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। इसमें 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है स्टूडेंट, इसकी टहनी शांति का प्रतीक है। किस पौधे की टहनी जो है शांति का प्रतीक है? बच्चों क्वेश्चन शायद ऐसा ही था। तो बच्चों कौन सा पौधा था? गुड़हल, ठीक है। कौन सा पौधा है बच्चों? गुड़हल एक ऐसा पौधा है जो शांति और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, आप लोग बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन इसी प्रकार से थे ना। और अगर आपको लगता है कि कोई और भी क्वेश्चन छूट गया हो या जो टफ क्वेश्चन था, तो आप लोग जो है टेलीग्राम पे अपने क्वेश्चन जरूर भेजिएगा, मैं उसका भी आंसर दूंगा, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और उसके बाद जाइएगा हमारे टेलीग्राम ऐप पे, स्टडी विद रितेश, टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा और स्टडी विद रितेश जो है सर्च कीजिएगा, और हमारे चैनल से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर भी जो है आपको क्लास से रिगार्डिंग हर इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और फिर कब रिज़ल्ट आएगा, काउंसलिंग कब होगा, ये सब जो है आपको वहाँ भी जानकारी मिलती रहेंगी, ठीक है। हाँ जी,
चलिए अगला प्रश्न है, श्रीलंका में इसका उत्पादन होता है। बच्चों श्रीलंका में क्या चीज़ का उत्पादन होता है? तो बच्चों बता दें, श्रीलंका में चाय का व्यवसाय बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी वहाँ पे जो है चाय की खेती बहुत ही अत्यधिक मात्रा में होती है। तो बच्चों ऑप्शन में दिया होगा चाय, ठीक है। तो आपको याद रखना है श्रीलंका में चाय का व्यवसाय जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी 1867 ईस्वी में, देखो बता दूं मैं दोस्तों, 1867 ईस्वी में जो है चाय की खेती और उत्पादन बहुत ही अत्यधिक मात्रा से होती आ रही है, ठीक है। हाँ जी, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? बच्चों महाद्वीप कितने होते हैं? 7 होते हैं, उसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है ना। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। हम लोग एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए अगला प्रश्न है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है ना? किस दिन पृथ्वी है ना सूर्य के सबसे निकटतम होती है? तो ये बच्चों होती है 3 जनवरी, ठीक है। 3 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 3 जनवरी को सूर्य के सबसे नज़दीक होती है हमारी पृथ्वी, ठीक है। तो किस दिन पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक होती है? तो 3 जनवरी को आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, कौन सा शहर सतलज के किनारे पर बसा है? बच्चों सतलज जो कि एक नदी है ना, तो कौन सा शहर सतलज नदी के किनारे पर बसा है बच्चों? तो ये है बच्चों फिरोजपुर, ठीक है। कौन सा शहर है? फिरोजपुर है। कहाँ है ये फिरोजपुर? तो पंजाब में है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था मेरे पास। यदि आप लोग के पास और भी क्वेश्चन है तो आप लोग जो है मुझे टेलीग्राम पे अवश्य भेजिएगा। इसके लिए जाना होगा टेलीग्राम ऐप पे, सर्च करना होगा स्टडी विद रितेश और अपने क्वेश्चंस को भेजना होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।